ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर को पता नहीं होता कि कैसे मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करेंगे, क्योंकि उन्हें चार्ट रीडिंग करना नहीं आता है। चार्ट रीडिंग करना ट्रेडर्स धीरे धीरे मार्केट में सीखते हैं, उनके अनुभव उन्हें यह सिखाते हैं। इसीलिए मैं अपने 4 साल के ट्रेडिंग अनुभव से जो चार्ट रीडिंग करना सीखा है, उसे कंप्लीट इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। जब आपको चार्ट रीडिंग करना आता है, तब आप कंफ्यूज नहीं होते कि मार्केट में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, जिससे आप स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डिसीजन बना पाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप गाइड सीखते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में चार्ट को रीड करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। चार्ट रीडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में बनने वाले कौन कौन से मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अगर आप इन 6 सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लेते हैं, तो आपको और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक चार्ट्स पर देखने को मिलते हैं और इनकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। कैंडलस्टिक 2 तरह के होते हैं, पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और हर एक ट्रेडर के लिए दोनों तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसका जस्ट ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। सेकंड मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश इंगुल्फिंग होती है और इसका जस्ट ऑपोजिट बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। थर्ड मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होती है और इसका जस्ट ऑपोजिट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ऊपर के रो में दिख रहे सभी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं और नीचे वाले रो में जो भी कैंडलस्टिक दिख रही हैं, ये सारे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। इन सभी 6 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद अब हम चार्ट ट्रेडिंग करना सीखेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह चार्ट भारत पेट्रोलियम का है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। चार्ट में हमेशा आपको यह ढूंढना है कि उस पार्टिकुलर टाइम में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं या फिर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं। और यह कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इस समय बायर्स और सेलर्स में से कौन स्ट्रांग है? इसके लिए हमें कैंडल के साइज को देखना होता है। यहां प्राइस जब ऊपर जा रही है, तब बड़े बड़े स्ट्रांग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही है, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रही है, तब छोटे छोटे रेड और ग्रीन मिक्स कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आती है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि बायर्स यहां पर स्ट्रांग हैं और सेलर्स कमजोर हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें बाय साइड में पोजीशन प्लान करनी चाहिए। इस छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए प्राइस तेजी से ऊपर जाती है और ये 3 बड़े कैंडल्स हमें बताती हैं कि उस समय मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अंतिम कैंडल में एक लंबी अपर विक बनती है और वहां से प्राइस धीरे धीरे छोटे छोटे मिक्स कैंडल्स बनाते हुए कभी ग्रीन कभी रेड नीचे की तरफ आती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब प्राइस ऊपर जा रही थी, तब सिर्फ 3 कैंडल्स में प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, तब धीरे धीरे स्मॉल कैंडल्स बनाते हुए नीचे आती है, जो हमें बताती है कि सेलर्स इस समय बहुत वीक हैं। ऐसी सिचुएशन में हम बाय पोजीशन के लिए प्लान करते हैं। ट्रेड में एंट्री के लिए हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को चार्ट्स पर ड्रॉ करना होगा। जैसे ही प्राइस बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा और टारगेट स्विंग हाई या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। यहां हम एक डाउन ट्रेंड के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। डाउन ट्रेंड में अक्सर जब प्राइस नीचे आती है, तब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आती है, लेकिन जब प्राइस रिकवर करती है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल्स या मिक्स कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है। इस सेटअप का मतलब यह होता है कि इस समय बायर्स बहुत कमजोर होते हैं और सेलर्स ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में सेल साइड पोजीशन प्लान करनी चाहिए। इसी चार्ट में जब प्राइस अगली बार नीचे की तरफ जाती है, तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब प्राइस रिट्रेसमेंट में ऊपर की तरफ आती है, तो छोटी छोटी रेड और ग्रीन मिक्स कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाती है। यह हमें बताता है कि बायर्स इस समय बहुत कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसलिए हम सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे। ट्रेड में एंट्री के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करना होगा।
जब भी प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज होती है, तब हमें सेल साइड में एंट्री बनानी है। हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकडाउन कैंडल के जस्ट अबव होगा और टारगेट स्विंग लो या फिर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में होगा। एक जरूरी बात, अगर आप चार्ट्स पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट्स देखते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी होता है। इसका कॉस्ट 12,000 रुपये पर ईयर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहते हैं, तो आप अपना डीमैट अकाउंट शाम को ट्रेडिंग ऐप में खोल सकते हैं। अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए सैमको में स्विच करें। सैमको आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एनालिसिस करके आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहां अकाउंट ओपनिंग फ्री है और पहले साल के लिए अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री है। म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कोई कमीशन नहीं है। बाकी सभी एसेट क्लास में ट्रेड करने पर केवल 20 रुपए पर ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाता है और यहां कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। 1000 से ज्यादा स्टॉक्स पर 4 गुना लेवरेज मिलता है, जिसे आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन मिलता है, जहां आप मल्टी चार्ट लेआउट और 50 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्ट्स पर ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सैमको ब्रोकर ज्वाइन करते हैं, तो आपको सीबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा दी गई रियल टाइम ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये तो हमने समझा कि जब प्राइस अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में रहती है, तब हमें कैसे चार्ट को रीड करना है। लेकिन इसके अलावा जब प्राइस साइडवेज रहती है, तब हमें क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। साइडवेज मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यही ऐसे लेवल होते हैं जिन्हें प्राइस रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एडवांस तरीका बताऊंगा, जिससे आप इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम का है और यह 5 सितंबर का है। यहां पर प्राइस रेंज बाउंड है, यानी प्राइस एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है और वहां से लौटकर एक पार्टिकुलर सपोर्ट लेवल पर आती है। इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में प्राइस समय बिता रही है। अब ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि उन्हें ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक और सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक ट्रेड लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके मन में यह कंफ्यूजन नहीं रहेगी, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। जब भी प्राइस बिना टाइम स्पेंड किए डायरेक्ट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे वह रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट एरिया, को ब्रेक करती है, ज्यादातर समय वह ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल होता है। छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो यह एक ट्रैप होता है। जब प्राइस डायरेक्ट सपोर्ट लेवल को तोड़ती है, तो हमें ब्रेकडाउन की ओर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें उस समय सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए और प्रॉफिट बनाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्राइस कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है। इसे पहचानना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। जब भी प्राइस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना होता है, तो वह इंपॉर्टेंट लेवल पर या उससे पहले बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है, यानी उस लेवल पर कई कैंडल्स बनती हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक या रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाती है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनके लिए यह एक ट्रैप होता है। प्राइस वहां ज्यादा टाइम इसलिए स्पेंड करती है ताकि बड़े ट्रेडर को लिक्विडिटी मिल सके। रिटेल ट्रेडर्स बाय पोजीशन में एंट्री लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के ठीक नीचे होता है। जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, उन सभी रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे निकल जाती है। इसलिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले हमें यह देखना होता है कि प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल पर टाइम स्पेंड कर रही है या नहीं। अगर प्राइस ऐसे लेवल पर टाइम स्पेंड करती है और तब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है, तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपका स्टॉप लॉस टाइम स्पेंड करने वाली कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट स्विंग लो या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। सैम